Today we are making you aware about the painful story about Father Amato Eldino's school, college and hospital. That how so-called management of sisters and other position holders looted the charity foundation and made themselves millionaire and landlord. रिपोर्ट मुंसलिक मारिया एंड माइकल मकदूनो फाउंडेशन जो कि अरसा दराज से पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए खिदमत का काम सर अंजाम दे रही है, मुकामी ओहदेदारान के हाथों करोड़ों रुपए की करप्शन का शिकार हो गई। मरकजी ओहदेदारान सिस्टर नजमा, सिस्टर लुबना, आदिल परवेज, शाहद पास्कल के खिलाफ अवाम का एहतजाजी मुजाहरा, जिसमें अवाम का ये कहना था कि तमाम ओहदेदारान पिछले 17 साल से फादर अमातो एल्डिनो के बनाए हुए इदारों को लूट रहे हैं और अब फादर अमातो एल्डिनो की वफात के बाद ये ओहदेदारान फाउंडेशन के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की करप्शन करते हुए मंजरे आम पर आ गए। अवाम की बिशप सेबेस्टियन शावर फाउंडेशन के मेंबर जजेपे सरोटी से पुरजोर अपील है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और गरीब अवाम के हक का पैसा वापस दिलवाया जाए, और अगर कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई तो गरीब अवाम दोबारा सरापा एहतजाज होगी और भूख हड़ताल करेगी। तफसीलात जानिए CNS की इस रिपोर्ट में। Everyone, I'm your host समीर from Christian News Service और आज हम मौजूद हैं यहाँ 64L में, जहाँ पे अवाम एक प्रोटेस्ट कर रही है और अवाम प्रोटेस्ट क्यों कर रही है हम उनसे बात भी करेंगे और वजूहात जानेंगे इस प्रोटेस्ट की। बाकी मैं आपको जो है अभी आप ये देख सकते हैं कि जो बैनर्स बच्चों ने उठाए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं बैनर्स लेके सिस्टर्स के खिलाफ और FDL जो पूरी तंजीम है उसके खिलाफ जो है एक एहतजाज कर रही है। वो इस एहतजाज को करने के लिए क्यों मजबूर हुए, क्या वजह है इसके पीछे, अभी हम जानते हैं और बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या वजह है जो आज ये इदारे हमारे इस दहाने पे पहुंचे हुए हैं कि फादर और सिस्टर्स जो हैं वो इन पे गौर नहीं कर रहे और इनमें होने वाली बेज़ाब्तियां जो हैं उनको फरोग दे रहे हैं बजाय कि उनको रोकने की। अभी हम बात करते हैं बच्चों से। बच्चों, आप ये बताइए कि आपने ये बैनर्स क्यों उठाए हुए हैं? क्यों उठाए हुए हैं बैनर्स? एहतजाज कर रहे हैं? यस। ओके, जैसा कि आपने सुना कि बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, तो अभी हम अवाम से बात करते हैं तो लोगों की क्या राय है जानते हैं उनसे। जी इस्लाम, क्या नाम है? शाहीन। अच्छा, आप ये बताएं कि आज ये जो एहतजाज हो रहा है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन्होंने सिस्टर साहबान जो है ना, इन्होंने सब स्कूल का दाखला ख़त्म कर दिया था। अच्छा। बच्चों के साथ ज़्यादती करती हैं, इधर भी ज़्यादती करती हैं, हॉस्पिटल में भी। और 3 हमारे रहनुमा हैं, फादर खालिद साहब, फादर बोनी साहब और दूसरे फादर आबद साहब, इनका इन्होंने तबादला कर दिया डायसिस ने। तो इनका तबादला सिस्टर्स कैसे कर सकती हैं? सिस्टरों ने नहीं किया, यह प्रेशराइज किया इनको। मतलब कि सिस्टर्स ने पीछे जो है बिशप हाउस में प्रेशर मेंटेन किया, इस वजह से जो है तबादला हुआ। हाँ जी, गलत तबादला हुआ है। इनकी तो अभी टंडोर भी नहीं पूरा हुआ। यह वैसे इनको ना जो कहते हैं ना तस्सब के तौर पर इनको तबादला किया गया इनका। मतलब वजह क्या थी? सिस्टर्स जो है इस कदर मुखालफत क्यों करती हैं फादर साहबान से? इसलिए करती हैं कि इनको फादर साहबान भाते नहीं हैं कि वो काम करें, इधर कलीसिया में काम करें। तो ना भाने की वजह क्या है? इनको रोक टोक करते हैं फादर साहबान? रोक टोक करते नहीं है, ये है अदारा है, इस अदारे को चलाना है। इन्होंने जो कुछ किया, बैंक वाले गवाह हैं, इन्होंने जो कुछ किया, बैंक वालों से जो कुछ इन्होंने किया, इधर इन्होंने जो कुछ किया वो सारे लोग जानते हैं, स्कैंडलाइज हो चुकी हैं। मतलब कि स्कैंडलाइज हो चुकी हैं। अभी उन्होंने बिशप हाउस में प्रेशर मेंटेन किया और फादर्स की जो है तब्दीली करवाती। आप लोग क्या चाहते हैं? आप फादर्स यहाँ पर रहें या चले जाएं? हम चाहते हैं कि ये तीनों फादर इधर ही रहें और सिस्टर साहबान इधर ना आए। अगर आई तो हम तो बहुत एहतराम करते हैं, इसी एहतराम में रहते हुए बेहतर है कि ये ना आए। मतलब कि आप लोग अब मजबूर हो गए हैं उनकी हरकतों की वजह से? हाँ, हम इनकी हरकतों की वजह से इंतहाई मजबूर हैं। चले जी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे गांव के कुछ बुजुर्ग हैं हमारे पास, उनसे हम बात करते हैं। जी इस्लाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोसेफ है जी। तो अंकल जोसेफ, आप कितनी देर से यहाँ गांव में रह रहे हैं? हमारे 40 साल हो गए इधर से। 40 साल हो गए। तो जब से आप गांव में ये इदारा ऐसे ही चल रहा है? हाँ जी, इदारा चल रहा जी। तो ये इदारा खराब कब होना शुरू हुआ? जब जो सिस्टर आई ये दोनों, ये नजमात और दूसरी लुबना, ये दोनों सिस्टर जब आई हैं ये इदारा खराब हो गया। अभी ये फादर आया नया, फादर बोनी आया, इसने आकर बच्चों की फीस जो कोरोना में हुई थी वो उन्होंने माफ़ की है बच्चों की। अच्छा। उन्होंने बच्चे अभी और ज़्यादा दाखिल हो गए, उन्होंने बच्चे बढ़ाएं क्योंकि 500 बच्चा भी दाखिल हुआ है। मतलब कि नए एडमिशन्स हुए हैं स्कूल में? भगा दिए थे
इन्होंने बच्चे भगा दिए थे। वो जो कोई गरीब आता था कहते थे हमारे जी बच्चे, वो सिस्टर जी कहती थी कि बच्चे क्यों इतने पैदा करते हैं, आप बच्चे थोड़े पैदा करें। आप देख रहे हैं व्यूवर्स के जैसा कि अंकल बता रहे हैं जोसेफ साहब कि सिस्टर्स का ये बिहेवियर है कि जब बच्चों के पेरेंट्स आते थे स्कूल में रिक्वेस्ट ली ये कहने कि सिस्टर जी हमारे पास फीसिस नहीं है, हमारे बच्चों को आप स्कूल में रहने दें, तो सिस्टर आगे से ये कहती थी कि बच्चे इतने पैदा क्यों करते हैं। चले अब और हम बात करते हैं, ये भाई मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? इसहाक मसीह। इसहाक मसीह। इसहाक साहब आपका क्या कहना है इस एहतजाज के बारे में जो आज आप लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ ਪਾਓ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ। ਬੱਚੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ 6 ਚੱਕ 'ਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ। ਸਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਗਈਆਂ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨਜਮਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਲੁਬਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ? ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਕੋਈ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ तो ਹੁਣ ਕੰਮ ठीक हो जाए। सही, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब अवाम का जो मुतालबा है वो ये है कि सिस्टर्स जो हैं अब यहाँ छेचक में ना आए। तो अभी हम और बात करते हैं, भाई हैं यहाँ पे मौजूद। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सलीम शहजाद है और मैं शायर हूँ। असल में सर हमारे गांव का जो मसला है ना, रीजनली तौर पर ये फादर मातो से शुरू हो गया था, क्योंकि किसी भी कलीसिया का मजबूत होना तभी मजबूत हो सकती अगर उसका चर्च मजबूत होगा। बिल्कुल। तो कलीसिया मजबूत होगी। लेकिन यूं ही हमारे फादर मातो साहब यहाँ आए, उन्होंने अदारे बहुत बनाए, अदारे काफ़ी मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन चर्च कमज़ोर हुआ है। चर्च कमज़ोर होने की वजह से हमारी जो कलीसिया ना, ये रूहानी बद अखलाकी का शिकार है और समाजी हर तरह की बद अखलाकी का शिकार है, क्योंकि इनको रूहानी तरबियत हुई नहीं। क्योंकि हमारे जो भी ये FTL सिस्टर्स आए हैं, वहद एक सिस्टर मैं उनकी गवाही देता हूँ। जब से मैंने होश संभाला, मैंने सिस्टर होली फैमिली सिस्टर्स को देखा है कि उन्होंने इस पैरिश को संभाला हुआ है बहुत मुश्किल हालात में। लेकिन एक कलीसिया के लिए क्या होना चाहिए? रूहानी तालीमात होनी चाहिए। तो जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि रूहानी तालीमात, तो रूहानी तालीमात के लिए तो सिस्टर्स को हर पैरिश में भेजा जाता है? नहीं, यहाँ हमारे पैरिश का उल्ट यानी कि मसला हुआ है। मतलब यहाँ लूटने के लिए भेजा गया था? चर्च को कमजोर किया गया है और अदारे बनाए गए हैं, और अब अदारों की भी ये हालत है कि वो अपने पैरों पर भी नहीं, उनको भी लूटा गया है। और फादर मातो ने चर्च कमजोर करके अदारे मजबूत किए, लेकिन इन सिस्टरों ने आकर चर्च को बंद करने की कोशिश की है और अदारों को लूटना की शुरू किया है। अब मैं यही कह रहा हूँ भी, जो मैं यानी कि महसूस कर रहा हूँ कि वो भी तो सिस्टरें हैं जिनको डोनेशन आती थी और वो हर साल स्कूल का और हॉस्पिटल का घाटा बता रही थी। हमारा स्कूल फादर जी ने बनाया था ताकि हम गरीब लोगों को सस्ता और यानी कि ना एमरजेंसी और म्यारी यानी कि ना इलाज मिले। लेकिन मैंने देखा है कि 3-4 साल से हम जब कोई भी इमरजेंसी यहाँ गेट इन होने का मतलब होता था टाइम ज़ाया करने का। सिर्फ सर दर्द और पेट दर्द की दवाई हमें 150-250 की मिल जाती होती थी। कोई इमरजेंसी यहाँ नहीं दाखिल होती थी। कोई स्कूल में यानी कि डोनेशन नहीं, कोई चैरिटी का कोई सिस्टम नहीं है। तजारत बनी हुई है हमारे। भाई हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें कोई स्कूल नहीं चाहिए, हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है। नहीं तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि वो हमें गवर्नमेंट स्कूल दे, हम अपने बच्चों को। हमें कोई हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें अपना चर्च मजबूत चाहिए। इन्होंने सिस्टरों ने अभी मेला तकरीबन 20 साल तक मेला बंद रहा। 20 साल तक हमारे ये रवायती ड्रामे, ईस्टर, ये वो चर्च, तमाम सरगर्मियां बंद हुई। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो है ना सिस्टर्स ने यहाँ आके जो है ना इदारे को निखारने की बजाय उसको जो है ना बिगाड़ दिया। फादर मातो ने अदारा मजबूत किया,
चर्च कमजोर किया, लेकिन इन्होंने अदारे को भी लूट लिया। चले जी, अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ कुछ मौजूदीन हैं गांव के, तो उनसे हम बात करेंगे, उनकी भी राय का जो है हम उनसे राय जानते हैं। ये हमारे साथ एक बाबा जी खड़े हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? दानियल। बाबा जी, कैमरे की तरफ देख के जरा बताएं। दानियल सरदार। बाबा जी, यहाँ पे कितनी देर से रह रहे हैं? मैं 30 साल से रह रहा हूँ। तो बाबा जी, 30 साल से आप ये इदारे देख रहे हैं, जो फादर अमातो एल्डिनो, जो कि एक इटालियन फादर थे, उन्होंने आगे बड़े प्यार से आवाम की खिदमत के लिए बनाए थे। तो जब से ये देसी मैनेजमेंट आई है, तो इन्होंने इन इदारों के साथ क्या सलूक किया? बहुत बुरा सलूक किया जी इन्होंने। मतलब कि तबाह कर दिया इनको? हाँ जी, लूटा ही है बस, दोनों हाथों से। मतलब कि लूटने के अलावा और कुछ नहीं किया। तो आप सबकी अब क्या डिमांड है आला हुक्मरान से या हमारे लीडरान से, जैसे बिशप सेबेस्टियन शाह साहब हैं, उनसे क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि हमारे जो इदारे चलाने वाले हैं, चला रहे हैं, वही चलाएं जो अभी मौजूदा हैं। जैसा कि आपने देखा कि अवाम की जो अवामी राय है वो ये है कि एफडीएल सिस्टर्स जो हैं, इनको बिल्कुल नामंजूर है और ये चाहते हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो अच्छे लीडरान फादर साहबान के हाथों में रहें। हमारे साथ एक अवाम में अम्मा जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहती हैं इस पूरे एहतजाज के बारे में। जी हाँ जी, सलाम। क्या नाम है माँ जी? ग्रेस बीबी। ग्रेस बीबी, यहाँ कितनी देर से रह रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो तुसी ये वेख रहे हो कि ये अदारे क्यों बर्बाद है? इन्हां दी बर्बादी दी वजह की है? वजह सिस्टरां है, मतलब सिस्टरां नीयत दयानतदारी ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਸ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ फादर जी चलान। चले जी, आपने जैसा कि देखा कि अवामी राय के हिसाब से जब हमने लोगों से बात की तो ज़्यादातर लोगों की राय यही थी कि सिस्टर्स जो हैं हमें नामंजूर हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे फादर साहबान हैं वो हमारे इदारों को लीड करें। या हेलो, नाउ वी आर हेयर एट 64L एंड मिस्टर मान इज़ विद us and he will let you know about the protest and also about the corruption the sisters, FDL sisters made at here in hospital and also college and also in school. So he will let you know all the story. Ji. Hello guys, I want to let you know about sisters, FTL sisters, Sister Lubna and Sister Najma. Before Father Amatos died, everything was really okay. Everything was really going good because the Father Amato, he was extremely, he was a good guy for the Christian poor peoples because he wanted to develop the Christian young boys and girls and children because he don't want them that they will work in the future in a labor. Because he had a good thought for the Christian peoples. Thereby he wanted to develop the Christians, especially Christianity in the 64L, wherever he did work, he did a lot. But after he died, the couple sisters from Lahore over here in our area 64L, and they started the people was really still they are still massive time they are passing through. But when both sisters came in the Okada 64L, the people was happy before they came here. But when they started, the both sisters like Najma and Lubna, when they started to work over here in Okada 64L in the hospital, they're in the school, they started to slowly they took all over the hold of the hospital and in the school. And don't know what they did to the Father Amato, how he died, whatever he happened to him. But after that, when he died, after that they started to increase the Christian people's, poor people's school fees, and people, the Father Amato, he made the hospital for the people. He gave them a good opportunity for the people so that the people will work over here. They will get Christian children's, boys and girls, when they will get the higher study in the school. He made the college. Yeah, we can see that the people here in the 64L are very much educated. Yeah, educated, and our village is really in all over around the Okada city. Our 64L, it is a really developed village. Yeah, that's a very good gesture. But now, what you want from the High Commission, just like Bishop Sebastian Shah, what you want to say to the camera? I want to let him know that the both sisters Najma and Lubna, the Christian congregation, especially the Christian Catholic congregation, they don't want them. Because all over the people around, we had to survey about them. Nobody want them.
Nobody want Najma and Lubna because they are corrupted. They are scandal. They have a scandal, and nobody over here. Each and every single child, boy, a girl, not even an old man or woman. Nobody like them. They don't want them. And more than that, Mr. Khalid Mukhtar and Mr. Boni and another person, Mr. Abad, they are doing really well job for the Christians, for the Christian community. Since Mr. Boni came over here in our area, he had to refuse all the extra fees of the Christian He people. decreased the school fees. Yeah, he decreased completely. He decreased, and now they are just taking the cheap amount of the fees from the Christian poor peoples. But I want to say one thing more about the sisters. The both sisters, when any labor person, I know I have his testimony. He told me that I went to the sister Najma and I told him I am working like a daily wages. I am just earning like 300, 400, Okay. 400 rupees per day. So I cannot pay my children's fees a lot. Okay. My 3 kids are doing the study over here in your school. Okay. But the Najma response, sister Najma response, over here, you should Why go. you are giving birth to too many children? No, there is another word I want to say. She told him, in these days, the banks, you can go in any private bank, they are giving loans. You should go and get the loan and pay the fees for your children. She asked you go to the bank and pay to our school. Yeah, get the loan and then pay the fees of your kids. Okay, we listened a few days ago, they scammed in the bank. Is that true? Yeah, it is true. Because when it happened, the scandal came out among the people. When each and everybody heard they are doing the corruption over here. The few people are, then I don't know that person who's the manager name. I don't know the bank manager name. Mr. Shiraz. Yeah, Mr. Shiraz. So he had to freeze the account. ओके जैसा कि हम यहाँ मौजूद हैं 64L में जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा एहतजाज हो रहा है FDL सिस्टर्स के खिलाफ। तो अभी हमारे साथ गांव के कुछ मोमर जो खातून हैं और एक बाबा जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों सिस्टर्स के खिलाफ ये एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जी माँ जी सलाम। सलाम जी। माँ जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਵੈਲਟ। अच्छा माँ जी ये दसो कि तुसी ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ एहतजाज कर रहे हो दी वजह की है? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਆ ਸਿਸਟਰ ਨਜਮਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਲੁਬਨਾ ਨੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਾੜਾ ਪਾ ਗਈਆਂ मतलब ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਮਾਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅਗਰ ਮਾਤੋ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾੜਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਿ ਨਾ ਆਉਣ? ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। अच्छा फादर जी कोई और सिस्टर आ जाए उन्हें ਉਹ जगह ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏ। मतलब कि तानू सिस्टर नजमा ते लुबना ना मंजूर ने। ओके के खिलाफ और जो है फादर साहबान की जो जबरी तब्दीली की गई है सिस्टर्स के कहने पे उसके खिलाफ जो है एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अभी हमारे साथ गांव में आशिर भाई मौजूद हैं। आशिर भाई से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस एहतजाज की वजह क्या है और ये क्यों इसमें शिरकत कर रहे हैं। जी आशिर भाई। ये इस एहतजाज की वजह ये है कि ये जो फरिश्ता टाइप फादर जी आए हैं, इनको अभी आए 6 महीने हुए हैं। बोनी मेंडस साहब। हाँ जी, इनका तबादला हो रहा है और जिन्होंने लूटा है 14-15 साल वो इधर से जाके फिर वापस आ रही हैं। ये दोनों बिशप साहबों से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बताएं कि इनकी असल वजह क्या है। ये जो दोनों फिर वापस आ रही हैं, स्कूल का 15-14 साल का रिकॉर्ड भी ले गई हैं, हॉस्पिटल का भी ले गई हैं, ये बंद पड़ा है अभी। जब फादर जी थे शाना बशान चल रहे थे, गरीबों को फ्री दवाई मिल रही थी, टीबी के मरीजों को भी फ्री दवाई, खाना, हर चीज इधर मिल रही थी। मतलब कि आपकी तो सहूलियात ही छीन के ले गई। सहूलियात ही छीन के ले गई और जो अभी बचा कुचा है शायद कोई इनके पीछे हाथ कंडे हैं जो इनको फिर भेज रहे हैं इधर के, जो बाकी बचा है वो भी ले आए। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है कि गाँव के कुछ मकामी आप में से ही कुछ लोग होंगे जो उनको वापस बुला रहे हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन उनको लीक करते हैं? वो बुला नहीं रहे, वो पूरा अपना जतन ला रहे हैं। सही मतलब हर हाल में 15-15 हजार वाले जो इधर तनख्वाह वाले थे ना, उनके गाड़ियां हैं, कारें हैं, जो रेंटों पे लेके कारें उधर चलाते थे ना, स्टेशनों पे जाके खड़े होते थे, उनकी अपनी एक्सल आई हैं 2-2, 3-3। बैंक बैलेंस इनके चेक करें। मतलब 15,000 की नौकरी में तो ये पॉसिबल नहीं है कि गाड़ियां हो पास और बैंक बैलेंस हो। तो जो है अभी आपको किसने बताया कि ये सिस्टर्स वापस आ रही हैं? ये हमको लोगों ने बताया, हमें पता चला ना, हम भी इधर ही रह रहे हैं। तो आपके बिशप साहब से इस बारे में बात नहीं हुई? बिशप साहब से अवाम की बात
उस दिन से ही हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से हथकंडे हैं, कौन सी ताकतें हैं उनके पीछे जो इतनी जद्दोजहद कर रही हैं। जो फरिश्ते आए हैं जिन्होंने इधर आके धर्म भरम हुए इंजाम को चलाया है, उनको 6 माह में बदल रहे हैं। जब सिस्टरें थी कह रही थी इधर खर्चे नहीं पूरे हो रहे, फीसें बढ़ा रही थी, ये जो है इन्होंने करोड़ों रुपए माफ करके वर्दियां अपने पास से सिलाई करके बच्चों को दे रहे हैं। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि जब से ये फादर्स ने चार्ज संभाला स्कूल्स का, तब से जो है स्कूल भी बहाल हो गए हैं। और ये अभी हॉस्पिटल क्यों, इसके बंद होने की वजह क्या है? ये सिस्टरें हैं, इन्होंने अपनी मर्जी के बंदे इधर रखे हुए हैं। जो इनके हाथ में चलते थे ना, जो इनकी बात मानते थे, वो इधर थे पक्के लगे हुए। तो सुनने में तो ये आया कि हॉस्पिटल की जो अद्वियात हैं उसमें भी बहुत खुर्द-पुर्द हुई है। बिल्कुल हुई है, ये सब कुछ खुद करते थे। तो ये हॉस्पिटल का चार्ज किसके पास था? कौन इंचार्ज था जो मेडिसिन लाता था? ये सिस्टर नजमा ही थी। मतलब सिस्टर नजमा थी। तो सिस्टर लुबना तो जाते हुए वो रिकॉर्ड भी सारा ले गई हैं। कोर्ट भी ले गई है। हमारी बिशप साहब के आगे रिक्वेस्ट है कि ये पेंट की कमेटी बिठाएं, इनका सारा हिसाब किताब किया जाए। ये जो दाल आके चली गई ना, फादर जी ने तो रहम किया, इन पर कोई हिसाब नहीं लिया ना पूछा है, ठीक है। और बिशप साहब से हमारी रिक्वेस्ट है गरीब आवाम की कि आप हमारे बच्चे अभी फादर बोनी साहब ने आके बहाल किए हैं, इनको बहाल रहने दो, फिर हमारा बेड़ा गर्क ना करे, खाना खराब ना करें। अगर आप अपनी आवाम का खाना खराब करना चाहते हैं तो इनको भेज दें। तो अगर चाहते हैं कि ये अवाम ठीक चले, ये गरीब बच्चे पढ़े, तो फिर इनको यहाँ से हम इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, ये 6 वाले रास्ते भी ना कभी गुजरे जितना बेड़ा गर्क किया इन्होंने। तो अब जो ये बैंक से 15 करोड़ के 3 चेक लेके गई हैं बैंक से कैश करवाने, तो आपके हिसाब से लगता है कि इन्होंने पहले भी करोड़ों रुपए चुराए हैं? बिल्कुल चुराए होंगे। जब इतनी जल्दी में जब बदली हुई है तो इतना हिसाब किताब करोड़ों को लगा रही हैं, तो पहले इन्होंने क्या नहीं किया होगा। इसी वजह से तो फीसें नहीं पूरी हो रही थी, बिल नहीं दिए जा रहे थे, फीसें बढ़ा रहे थे। सही। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि फाउंडेशन के पैसे को जो है ये निकालना चाह रही थी। जब हमने सीएनएस की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने तो मौकफ ये दिया कि गांव की जो अनपढ़ अवाम है वो हम पे इल्जामात लगा रही है। अवाम को इसलिए तो इन्होंने पढ़ने नहीं ना दिया, भी पता चल जाएगा, जो सवाल ना करे। पढ़ रहे थे उनको भी निकाल दिया इसीलिए, भी सवाल ना कोई मारे आगे आए। मतलब कोई पढ़ा लिखा ना हो, कोई सवाल ना कर पाए। जी, देख रहे हैं आप व्यूवर्स कि जो सिस्टर्स हैं, एक पाक और मुकद्दस जिनका जो काम है वो बहुत ही इज्जत वाला काम है, तो ये यहाँ पे जो है करोड़ों रुपए की करप्शन करके अपना लाइफस्टाइल संवारती रही हैं। मेहरबान साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इससे जानते हैं कि इस एहतजाज की आज जो है वजह क्यों पेश आई और इसके पीछे क्या मसला है जो ये आज एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। जी सर, असी इस वास्ते कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਬੋਨੀ ਨੇ ਖਾਲਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਦਰ ਬੋਨੀ ਦੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਖਾਲਦ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अच्छे लोग ने, उन्होंने अच्छा काम किया, पहाड़ी बनाई है, तो फादर बोनी ने बच्चों की फीस भी माफ़ की है, तो बहुत अच्छे काम किए ने। 1 साल के 6 महीनों के आन के उन्होंने बहुत अच्छे काम किए ने। फादर खालद मुख्तार साहब ने, उन्होंने सानू योनाबाद के सड़क भी उन्होंने सानू अनायत की है, 6 फुट जगह दी है सानू जनाजा नगाण वास्ते, ताकि आन जान च आसानी होए। हाँ जी, तो उन्होंने असी बहुत शुक्रिया गुजार हाँ। तो दूसरे नंबर पर असी ये गल करना चाहते हैं कि असी इन्हों इतों जाने वास्ते असी बिशप साहब को भी जाने तैयार हाँ। उन्होंने तुहानू बिशप साहब को गए हो तुसी? नहीं जी, जाना असी जाने तैयार हाँ, जो अगर ना गल मनी गई तो। सही। बिशप साहब ने नोटिस च है कि इत्थे मामला चल रहा? हाँ जी, है जी। अच्छा, तो सिस्टरां ने, जो दी सिस्टरां इत्थे आईयां, सिस्टरां ने की अच्छा काम किया आवाम लई? भाई कुछ भी नहीं अच्छा काम की किया, लुट के खा गए ने, होर करना की करना, गरीब का कोई साहस किया। 2 फादर आए ने साढ़े को, फादर बोनी, फादर खालद मुख्तार, ये अच्छा बच्चों ने फीसा माफ़ करके सारा कुछ करके उन्होंने दोबारे इस स्कूल नूं ते वो चर्च हस्पताल में चलाने नूं तैयार ने। तो उन्होंने बकायदा उन्होंने लोगों की हेल्प करते पे ने, तो बकायदा उन्होंने इन्हों दा बदली कर दी है उन्होंने सिस्टम की वजह तो। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ अवाम के जो तासुरात हैं, अवाम के जो बयानात हैं, उनसे तो यही लगता है कि सिस्टर्स जो हैं टोटली जो हैं गलती पे हैं। तो अभी हमारे साथ और भाई मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ है, यूसुफ मुराद, 6 चक के रशी हैं, ठीक है।
हम ये इधर सिस्टरें जो बहुत ये नहीं कि क्रैपिंग कर रही हैं, ठीक है, हम इस सिस्टरों को गो कहते हैं, ठीक है। इधर ये नहीं कि सिस्टरें हमें नहीं चाहिए। फादर खालिद, फादर बोनी ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये इनको नकार रहे हैं। किस वजह से नकार रहे हैं? ये निकालना नहीं चाहिए, हम इधर से नहीं जाने देंगे 6 शख्स से, ये इधर ही काम करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब कि आपका मुतालबा ये है कि फादर खालिद और फादर बोनी जो है वो छेचक में रहें, ये इधर ही काम करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमें ये नहीं कि बुज़ुर्ग आदमी हैं, ठीक है, जैसे फादर मातो साहब वैसे ही ये हैं, ठीक है, ये काम करेंगे इधर। तो ये सिस्टर लुबना और सिस्टर नजमा ये बहुत करप्शन की है इधर, 6 शख्स जो पैसा लूट के ले गई हैं, ठीक है। ये हमें इधर नहीं चाहिए, कोई हमला नहीं चाहिए, ना तो चाहिए हमें आदल, ना तो चाहिए अपने दूसरे कोई हमला नहीं चाहिए हमें। मतलब आप लोग कहते हैं कि सिस्टर्स ने जो है छेचक में करप्शन की है, लेकिन जब हमारे चैनल CNS ने सिस्टर्स से बात की, हमने उनसे कॉल पे बात की, आदिल से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल क्लियर, हम लोग तो भोले भाले हैं, गांव की आवाम है जो शर फैला रही है और हम पे इल्ज़ामात लगा रही है। सर देखें, हम सारे जो भी हम काम कर रहे हैं, हम 50-60 हज़ार महीना कमा रहे हैं, इनकी तनख्वाह तो 20,000 रुपया, ठीक है। ये कैसे गाड़ियां ले सकते हैं? हम जिम्मेदार हैं, ठीक है, हमारे पास क्यों नहीं गाड़ियाँ, ठीक है। मतलब कि इन्होंने अपना लाइफस्टाइल जो है शहाना किया हुआ है जी। ये सारा माल जो लूट के ले गई हैं, ठीक है, ये सारा माल खा गई हैं, ठीक है। ये हमारे यानी कि गाँव का मुस्तकबिल सारा इन्होंने अपना मुस्तकबिल बना लिया है, ठीक है। ये हम ये नहीं चाहेंगे, ये इधर से हमारी तरफ से सिस्टर लुबना और सिस्टर लबना गो, ठीक है, इधर कोई हमला नहीं है। ये हम जो भी हमारा मुस्तकबिल है हम खुद इधर से यानी कि अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। मतलब आपकी डिमांड ये है कि आप जो है आला हुकाम से ये चाहते हैं, बिशप साहबान से, कि कोई अच्छी सिस्टर्स भेजी जाएं जो कि खिदमत करने के जज्बे से आए। हाँ जी, वो नहीं है, ये हम अपना ये गांव का ये कमेटी हमारी तय करेगी हमें कौन सा फादर चाहिए, कौन से सिस्टर चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं उनके कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हमारे गांव की बहुत तबाही होगी, हमारे गांव का जो पैसा, हमारा गांव ज़ीरो हो गया है, हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के वो ज़ीरो हो गए हैं, ठीक है। फादर बोनी है हमारे समझ ले के 6 यानी कि 500-600 बच्चा अभी फादर बोनी की वजह से अभी ये स्कूल में आया है, ठीक है। पहले ज़ीरो हो गया था, कोई काम नहीं चल रहा था, ठीक है। अभी जो भी काम है हम फादर बोनी और फादर खालिद महतार की वजह से ये हमारा स्कूल या हमारा ये मिशन जो चल रहा है, ठीक है। अभी इस वजह से मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फादर खालिद और फादर बोनी जो है आपके इदारों को सही ट्रैक पे लेके आ रहे हैं? हाँ, ट्रैक सही चला रहे हैं, ये इधर ही रहने चाहिए। सिस्टर नहीं हमें चाहिए, जो भी है सिस्टर को नहीं आएंगी, वो भी हमारे गांव के सारी कमेटी की वजह से वो आएंगी, जो हम उनको कबूल करेंगे। ये नहीं कि अपनी मर्जी से भेज दें, वो हम उनको कबूल नहीं करेंगे। चलें जी, ये आपने अवाम की राय ली, आपने देखा कि अवाम के जो हैं क्या इतराज़ात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी हमारे साथ गांव में जो है एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, हम उन बुज़ुर्ग से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस एहतजाज की वजह क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाबा फैज चक 6 फुल ओकाड़ा तो मैं ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਫਾਦਰ ਅਮਾਤੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਬੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਬੋਨੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਚੱਲੇ, ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਇਹ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਬੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਜ਼ਤਮਾਬ ਸਬਸਤੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਿਆਸ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਲਤਜਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਦਰ ਖਾਦਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਦਰ ਬੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਫਸਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब कि सिस्टरां ने ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਨੇ ਫਾਦਰ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਦਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਬੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਫੇਰ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 6 ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋਏ, ਫਾਦਰ ਬੋਨੀ ਫਾਦਰ ਖਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈ ਫਾਦਰ ਬੋਨੀ ਔਰ ਖਾਲਦ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਬੋਨੀ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਜਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਥੇ ਮਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਫਾਜ਼ਾ ਆਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਭੇਜਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਡੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਤੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਅਸਾਂ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਬਸਤੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਭੇਜੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ 200-400 ਬੀਬੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਸਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, यानी कि ਅਸੀਂ फसाद भी करांगे। तो जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं, आपने लोगों से हमने बात की और आपने जो लोगों की राय है, जो उनका मौक़िफ़ है वो सुना। वो सरासर यही चाहते हैं कि फ़ादर खालिद मुख्तार और फ़ादर बोनी मेंडस जो हैं वो यहाँ हमारे गांव में रहें और ख़िदमत करें। और सिस्टर्स जो हैं इनको बिल्कुल नामंजूर है, क्योंकि सिस्टर्स की जो गुज़श्ता करप्शन है उस वजह से ये लोग फेड अप हो चुके हैं सिस्टर्स की खिदमत से। हमारे साथ अनायत मसीह मौजूद हैं, तो अनायत मसीह से हम जानते हैं कि ये एहतजाज करने की वजह क्यों पेश आई और इसके पीछे क्या ऐसी बुनियादी वजह है जो सिस्टर्स के ये लोग सिस्टर्स के बारे में इन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं। जी जी गल ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ, ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਸਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ 6 ਚੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਖਾਲਦ ਤੇ ਫਾਦਰ ਬੋਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। मतलब कि अदारे बंद होने वाले सन? ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੁਣ, हो गए सन बंद? ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ 14ਵੀਂ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ 100 200 300 ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਾਟਾ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। मतलब के जी क्या किया है इन्होंने? 5-10 रुपए देते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए, और ये चैरिटी के लिए जाते बच्चों से ये पैसे छीन लेती थी कि बच्चों की जो पॉकेट मनी होती है वो उनसे निकलवा लेती हैं। अगर इन्होंने चैरिटी ली है बच्चों से तो ये बताएं कि कितने बच्चों की इन्होंने फीस दी है। अगर ये चैरिटी लेते हैं तो कम से कम ये बताएं
कि ये क्या उस चैरिटी का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उस चैरिटी से क्या किया है? क्या किया है इन्होंने, क्या फायदा दिया है आवाम को। अगर ये बच्चे चैरिटी लेके जाते हैं, चैरिटी इनकी जेबों से निकालती है, जबरदस्ती निकालती हैं। हाँ, इन्होंने ये टीचरों को सबक दिया कि बच्चों से चैरिटी लें, जबरदस्ती लें। तो जब फादर मातो के हाथ में इदारे थे तो तब फीसों की रेशो क्या थी और सिस्टर्स ने आते ही कितनी रेशो बढ़ा दी फीसों की? जब फादर मातो का दौर था उस वक्त हम 100 से 150 200 रुपया फीस देते थे, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे फादर जी उनको घरों से लेके आते थे। मतलब वो चाहते थे कि मैं गांव के बच्चों को एजुकेशन दूं। हाँ, कि गांव के बच्चे जो हैं, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो तालीम हासिल करें। लेकिन जब से सिस्टें आई हैं, हर साल के साल कम से कम ये 10 20 50 रुपए इजाफा करें फीस में, वो समझ में आती है। इन्होंने तो 200 300 500 का इजाफा किया है फीसों में। जिन लोगों को बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे जाके पूछे कि बच्चों वालदान पे क्या बीत रही है, वो कहाँ से पैसे लेके आते हैं। कोरोना में 40 हज़ार फीस माँ बाप के ऊपर है। लेकिन फादर बोनी के आने से, फादर बोनी को खुदा के रूम में भेजा है उन्होंने। हमारे लिए वो फरिश्ता बन के आ गए कि उन्होंने गांव के सब लोगों की फीस माफ़ की है बिला इम्तियाज़, भले वो क्रिश्चियन है भले वो मुस्लिम है, सबको उन्होंने एक नज़र से देखा और सबकी फ़ीस उन्होंने माफ़ की है। और जो बच्चे कम से कम यहाँ से कोई 1000 बच्चा 1500 बच्चा इन्होंने निकाला फीस की वजह से, फादर बोनी की वजह से वो बच्चे दोबारा स्कूल में आए हैं, उनको दाखिला फ्री मिला, उनको फीस माफ़ हो गई है सबकी। लेकिन सिस्टरों ने आके इस अदारे को डोब दिया। मतलब कि इन्होंने कोई रहम नहीं किया। रहम नहीं किया इन्होंने, रहमपुर में इन्होंने कोई रहम नहीं किया। इन्होंने लोगों को खा लिया है बस। रहमपुर में बेरहमी से लूटती रही हैं। लूटते रहे इनको अदारों को, और इन्होंने अपनी मनमानी किया। जो भी इन्होंने किया अपनी मर्जी से किया, किसी के इख्तियार में रह के नहीं किया इन्होंने। यहाँ तो सिस्टर्स के साथ जो है ये कितने लोग और मुलव्विस हैं जो आपके गाँव में रिहाइश पजीर हैं? यहाँ से जो उनके साथ काम कर रहे थे, जो वर्कर हैं उनके, वो उनके साथ मुलव्वस है। बाकी गांव के लोग मुलव्वस नहीं है। जिनके बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग फीसों से तंग है, इनसे बहुत ज़्यादा तंग है, क्योंकि इन्होंने लोगों को लूटा है, अदारों को लूटा है। तो हमने जब सिस्टर्स से बात की तो सिस्टर्स का तो मौक़िफ़ ये था कि ये लोग जो है बेजा हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हमारी एक धेले की करप्शन ये साबित नहीं कर पाए। देखें, वो फादर जी की एक रूहानियत समझे, वो रहबर है। उन्होंने रहबर होने के नाते, काहिन होने के नाते उन्होंने इनको माफ़ी दी है। उन्होंने किसी किस्म का इन पर क्लेम नहीं डाला। इन्होंने इस्तीफे दिए, अपनी मर्जी से दिए, किसी ने इन पर बोझ नहीं डाला। क्लियरेंस रिपोर्ट मांगी इन्होंने, वो भी फादर जी ने इनको दी है। और क्या फादर जी करे, फादर जी ने आगे लोगों की फीसें माफ़ कर दी। बच्चे दोबारा स्कूल में, कम से कम 1500 बच्चा दोबारा स्कूल में दाखिल हुआ। तो ये जब हमने CNS की टीम ने सिस्टर नजमा से बात की तो उन्होंने कहा कि फादर जो है जुज़ैपे सरोटी जो इटली में रहते हैं, जो इस फाउंडेशन के मेंबर हैं, हमें उन्होंने बिल्कुल जो है हमारे हाथ हमने मतलब क्लीन करके हमें क्लीन चिट दे दी है उन्होंने। तो ये अवाम कौन होती है हमसे सवाल करने वाली? ये फाउंडेशन ने इनको नहीं दी, फाउंडेशन ने इनको कुछ भी नहीं दिया। फाउंडेशन तो बाहर काम कर रही है, उनको क्या पता इधर क्या हो रहा है। अगर फाउंडेशन के लोग इस बात को सुन रहे हैं तो कम से कम वो अपने नुमाइंदे इधर 6 चक में भेजें, 6 4L रहमपुर में अपने नुमाइंदे भेजें, ताकि वो लोगों को आके लोगों की बातें सुने और लोगों से कम वो मिले और आके अपने फाउंडेशन को देखें कि हमारे फाउंडेशन जो इनकी मदद कर रही है गरीब लोगों की, गरीब लोगों को पैसा जा रहा है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, गरीब लोगों पे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब कि जो भी जितना भी पैसा फाउंडेशन में था आज तक आप क्या समझते हैं कि सिस्टर्स उसमें से कितने साल ये करप्शन करती रही हैं यहाँ पे? कम से कम 10 से 11 साल इन्होंने करप्शन किया है यहाँ पे। 10 से 11 साल, सन 2000 से लेके सन 2002 से शुरू किया है इन्होंने और सन 2020 तक ये करप्शन ही करते रहे हैं यहाँ। तो इसमें इससे पहले कभी अवाम ने आवाज नहीं उठाई या आपको पता नहीं लगा कि करप्शन हो रही है? इससे पहले अवाम को पता था, लेकिन अवाम महसूस कर रही थी, अवाम खामोश थी, क्योंकि अवाम मजबूर थी, क्योंकि अवाम को यहाँ तक आने का मौका नहीं दे रहे थे। और ये अवाम को पहले गेट से बाहर निकाल देते थे कि फाजी इधर नहीं है, फाजी से बात करनी है, किसी ने बात नहीं करने का मौका दिया, इधर अंदर नहीं दाखिल होने का मौका दिया। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि जब फादर अमातो बीमारी की हालत में थे तो ये दोनों सिस्टर्स ही जो है उनकी केयर टेक करती थी और ये किसी बाहर के बंदे को उनसे मिलने ही नहीं देती थी। सर मैंने आपको पहले बताया कि यानी उन्होंने किसी को एंट्री करने नहीं दी। इधर जो भी आता था फाजी की मुलाकात के लिए फाजी को मिलने नहीं दिया इन्होंने बाहर से भेज दिया। अगर कोई कर्नल साहब भी इधर आए हैं, कर्नल साहब को भी भेज दिया कि आप वापस चले जाए, फाज साहब अभी आराम कर रहे हैं,
फादर साहब के पास टाइम नहीं है। मतलब ये कि अपनी हुकूमत के हिसाब से ये फादर साहब की जिंदगी चला रही थी। ये अपने हिसाब से जिंदगी चला रही थी, किसी के नहीं बलबूते पे चला रही थी। इनका जो इनके दिमाग ने काम किया, जिस तरह भी किया, इन्होंने किसी को माना नहीं है। यहाँ इधर जो भी आया, इन्होंने फादर साहबान की भी बेइज्जती की है, हैं? हालांकि फादर साहबान तो सिस्टर्स से उनका जो ओहदा होता है वो ऊपर होता है, तो सिस्टर्स को क्या हक हासिल है कि फादर साहबान की बेइज्जती करें? देखें, ये जो इख्तियारात उनको मिले थे वो अपने इख्तियारात से बढ़कर काम कर रही थी। अगर उनको थोड़ा इख्तियार मिला और उन्होंने बहुत ज़्यादा इख्तियार अपना इस्तेमाल किया है, और इन्होंने अपने जो भी किया अपनी मन मर्जी से यहाँ किया, किसी के कहने पे नहीं किया। मतलब लोगों को इन्होंने लूटा है। मतलब कि जो इन्होंने इदारों में बेज़ाब्तगियां की हैं वो खुद के लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए की हैं। देखें, अभी एक इंसान की 15,000 रुपया सैलरी है, वो 4 गाड़ियाँ कैसे ले सकता है? एक इंसान की 10,000 सैलरी है, वो कैसे घर बना सकता है? ये 4 गाड़ियां किसके पास हैं? किसी के पास हो, हैं? आप दरियाफ्त करें, लोगों से करें दरियाफ्त, तफ्तीश करें इसकी। मैं आपको कह रहा हूँ, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, तंजीम जो इटली में काम कर रही है, जो पैसे इनको भेज रही है, वो कम से कम आके देखें, इनको चेक करें, इनका उठना बैठना चेक करें। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे थे कि हम रहमपुर की आवाम से बात कर रहे थे, तो आवाम का मुतालबा यही है कि माइकल एंड मारिया दोनों जो चैरिटी फाउंडेशन है, इनके जो फाउंडर्स हैं और जो इनके सिटिंग मेंबर्स हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में आए, रहमपुर में आए और देखें कि इनकी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे, इनकी फाउंडेशंस के नाम पे बहुत सारे देसी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इतनी करप्शन की कि अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लिया। 4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक 15,000 वाली सैलरी वाला बंदा एक गाड़ी ले।